अस्सलाम वालेकुम बच्चों, फयाज एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बखैर आफियत होंगे और आप स्कूल आने की तैयारी कर रहे होंगे। इंशाल्लाह आपके स्कूल जल्दी खुलने वाले और आपका एग्जाम भी बहुत ही जल्द होने वाला है। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 है नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। देखिए बेटा 10 स्लिप्स है और हर एक स्लिप पर एक नंबर लिखा है 1 to 10। 1, फिर एक और स्लिप उस पर लिखा है 2, इसी तरह एक और स्लिप है उस पर लिखा है 3, देन 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 10 स्लिप्स पर 10 नंबर्स लिखे हुए और फिर इनको बंद करके मिक्स किया जाता है। ठीक है जी। 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स। फिर बेटा इन 10 स्लिप्स को बॉक्स में डाला जाता है और फिर आंख बंद करके एट रैंडम एक स्लिप बाहर निकाली जाती है विदाउट लुकिंग इनटू इट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर। तो बेटा हमें बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इन 10 स्लिप्स में से एक स्लिप निकलेगी लेकिन उस पर लिखा होगा नंबर 6। देखिए हम करेंगे इस तरह, लेट is the event of getting 6 of getting number 6। तो देखिए भाई जो 6 कितनी स्लिप्स पर लिखी है, एक ही स्लिप पर, और टोटल स्लिप्स कितनी है 10। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इज इक्वल टू number of favorable outcomes divided by total number of outcomes। तो देखिए जो 6 है, 6 चूंकि एक ही स्लिप पर लिखा है, hence number of favorable outcomes to E is 1 and total number of outcomes are 6। Hence probability of getting number 6 is 1 by 6। Sorry, not 6, it is 1 by 10। Sorry, it is 1 by 10। Total number of जो outcomes है that is 10। Number of favorable outcomes to 6 is 1 and total outcomes are 10। Hence probability of getting E is 1 by 10। Okay। इसी तरह दूसरा है getting a number less than 6। अब बेटा हमें क्या करना है, हमें एक ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी में जो कि 6 से छोटा हो। तो हम सपोज करेंगे लेट इज द इवेंट। अब ये पहला पार्ट था, अब दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड नंबर विच इज लेस देन गेटिंग ए नंबर लेस देन 6 से छोटा जो नंबर। सो आई राइट लेट इज द इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 6। ये दूसरा पार्ट है। Let is the event of getting a number less than 6। तो देखिए लेस देन 6 कौन कौन सा नंबर है, लेस देन 6 1 2 3 4 5। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या बनेगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब बेटा E क्या इवेंट है, E इज द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 6। देखिए लेस देन 6 कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज देन 5 डिवाइड बाय 10। और अगर आप इसको कैंसिलेशन करेंगे 5 1 आर 5, 5 2 आर 10। Hence the probability is 1 by 2। इसी तरह सी पार्ट में आपको है गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6। अब आपको एक ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी विच इज ग्रेटर देन 6। तो तीसरे में हम लिखेंगे लेट ई इज द इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6। Greater than 6। Let E is the event of getting a number greater than 6। Then again probability of E is number of favorable outcomes divided by total number of outcomes। तो बेटा जो total number of outcomes वो तो 10 है ही, लेकिन number of favorable outcomes कितने हैं to the event E। E क्या है event, E is the event of getting a number greater than 6। अब 6 से बड़ा कौन कौन नंबर है, 6 से बड़ा 7 8 9 10। इनकी जो तादाद है वो है 1 2 3 4। Hence probability of this event is
4 डिवाइड बाई 10। कितनी है? 4 डिवाइड बाई, या अगर आप इसको कैंसिलेशन करेंगे 2 2s are 4, 2 5s are 10, hence the probability is 2 by 5. Hence the probability of getting a number greater than 6 is 2 by 5. और इसके बाद है getting a 1 digit number. Getting a 1 digit number. अब बेटा देखिए 1 डिजिट नंबर कौन कौन से हैं? इन नंबर्स में 1 डिजिट नंबर कौन कौन से? 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर्स ये 1 डिजिट नंबर है। सिर्फ 10 जो है वो 2 डिजिट नंबर है। सो लेट ई इज द इवेंट ऑफ गेटिंग a 1 digit number. Let E is the event of getting a 1 digit number. Let E is the event of getting a 1 digit number. Then probability of E is equal to number of favorable outcomes divided by total outcomes. अब बेटा देखिए कितने नंबर्स है जो कि सिंगल डिजिट है या 1 डिजिट है, तो क्लियरली दे आर 9 नंबर्स, hence the probability of this event is 9 upon 10. यहाँ कैंसिलेशन कुछ नहीं होगा, hence probability of this event is 9 upon 10. Okay? शाबाश। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील। देखिए एक स्पिनिंग व्हील है हमारे पास, we have given a spinning wheel with 3 green sectors. इसमें सेक्टर देखिए, सेक्टर आपको मालूम है, सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन 2 रेडियाई एंड एन आर्क, ये एक सेक्टर है। तो इसी तरह इसमें कितने सेक्टर्स है? इसमें 3 ग्रीन सेक्टर है, 1 ब्लू सेक्टर, 1 रेड सेक्टर, कुल मिलाकर इसमें 5 सेक्टर्स, 2 1 2 3 4, और फिर यहां से हम एक और लेंगे 5 सेक्टर। तो देखिए यहां पर ये सेक्टर ये रेड है, दिस द रेड सेक्टर। फिर उसके बाद ये ग्रीन सेक्टर है, अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे जी से, सॉरी, जी इज द ग्रीन सेक्टर। इसी तरह यहां पर जो सेक्टर है ये भी ग्रीन है, इसको भी जी से ही रिप्रेजेंट करेंगे। फिर यहां पर एक और सेक्टर ये भी ग्रीन है, ठीक है। और फिर इसमें ये सेक्टर ये ब्लू है। कितने आ गए? 1 2 3 4 5, हाँ जी। तो इसमें कुल 5 सेक्टर्स है। सो क्वेश्चन सेज दैट इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विद 3 ग्रीन सेक्टर, इसमें 3 ग्रीन सेक्टर है, जी जी जी, ये 3 ग्रीन सेक्टर है, और इसमें एक रेड सेक्टर जो कि यहां पर है, और एक ब्लू सेक्टर है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर? अब बेटा हमें बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि अगर हम इसको घुमाएंगे तो हमें एक नॉन ब्लू सेक्टर निकलेगा। देखिए ब्लू सेक्टर इसमें एक ही है, इसका मतलब जो बाकी 4 सेक्टर वो क्या है? नॉन ब्लू है। देखिए पहला पार्ट में लिखेंगे नंबर ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर्स, नंबर ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर्स। नॉन ब्लू कितने सेक्टर है? 1 2 3 एंड 4। और टोटल सेक्टर्स कितने हैं? टोटल सेक्टर्स कुल 5 है, 1 2 3 4 5। सो देयरफॉर probability of P means probability of getting a non-blue sector, so it is number of favorable outcomes to non-blue sector divided by total number of sectors. तो non-blue sector कितने हैं? 4, और total sector है 5, hence probability of getting a non-blue sector is 4 by 5. इसी तरह दूसरा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर, सॉरी। तो यही हमें इतना ही हमें निकालना है कि नॉन ब्लू सेक्टर जो है उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी, वो है 4 by 5, ठीक है जी, शाबाश। फिर एक और क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अब आपको वापस जाना है क्वेश्चन नंबर 2 में, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज व्हेन अ डाइस इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। अब बेटा इन्हीं जो इवेंट्स जो हमें निकाले हमने वहां पर, अब उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, ठीक है। सो वी हैव टू रेफर टू क्वेश्चन नंबर 2। वहां पर जो पहला पार्ट,
देखिए क्वेश्चन इस तरह था, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, देखिए मैं लिखूंगा व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, S इज इक्वल टू, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगी, सैंपल स्पेस बनेगी 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, P मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। शाबाश, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, number of favorable outcomes divided by total number of outcomes, total number of outcomes। तो बेटा आप देखिए इन नंबर्स में से प्राइम कौन कौन है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है और 5 प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर कितने बन गए, 1, 2, 3। सो फेवरेबल आउटकम टू द प्राइम नंबर्स इज 3 and total outcomes are 6, hence probability of getting a prime number is 3/6। इनको cancellation करेंगे, 3 1 are 3, 3 2 are 6, hence the probability is 1/2। इसी तरह हमें निकालना है a non prime number। अब देखिए इसमें प्राइम नंबर कितने हैं, प्राइम नंबर 1 2 3 है, तो नॉन प्राइम कितने हैं, नॉन प्राइम भी 3 है। 1 ये भी नॉन प्राइम नंबर है, जो 1 है ये ना प्राइम नंबर है ना ये कंपोजिट नंबर है, लेकिन नॉन प्राइम है। 4 जो है ये भी नॉन प्राइम है बिकॉज इट इज अ कंपोजिट नंबर, और 6 है ये भी नॉन प्राइम है बिकॉज इट इज अ कंपोजिट नंबर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन प्राइम नंबर, नॉन प्राइम नंबर, देखिए बेटा वो भी यही आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब देखिए नॉन प्राइम्स कितने हैं, ये नॉन प्राइम नंबर है 1, 4 नॉन प्राइम है और 6 ये भी नॉन प्राइम है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी बनेगी 3/6, दैट इज 1/2। ओके, शाबाश। फिर सेकंड पार्ट है ए नंबर ग्रेटर देन 5। अब इसमें देखना है ग्रेटर देन 5 कौन है, ग्रेटर देन 5 तो एक ही नंबर है ना, दैट इज 6। इन नंबर्स में से 1 से लेकर 6 तक नंबर विच इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 तो एक ही नंबर है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5, तो बेटा 5 से बड़े कितने नंबर है, 5 से बड़े तो एक ही नंबर है, दैट इज ओनली 6। सो इट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो चूंकि 5 से बड़ा एक ही नंबर है दैट इज 6, दैट इज एक ही नंबर है, डिवाइड बाय 6, हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 5 इज 1/6। और फिर है ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। देखिए कौन कौन से नंबर है जो 5 से बड़े नहीं है, 1 2 3 4 और 5 ऐसे नंबर है जो कि 5 से बड़े नहीं है। सो नंबर वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 जो 5 से बड़ा ना हो, नॉट ग्रेटर देन 5, अगेन दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। अब कितने नंबर से जो 5 से बड़े नहीं है, 5 से बड़े 1 भी 5 से बड़ा नहीं है, 2 भी 5 से बड़ा नहीं है, 3 भी 5 से बड़ा नहीं है, 4 भी 5 से बड़ा नहीं है और 5 भी 5 से बड़ा नहीं है। तो इस तरह इसके नंबर ये कितने बनते हैं, बनते 1 2 3 4 5। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 5/6। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसके बाद कुछ मिसलिनियस एग्जांपल्स इसमें है। मिसलिनियस एग्जांपल्स में आप कुछ ट्राई करेंगे कुछ क्वेश्चन, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी किए हुए, चाहे इसमें हिस्टोग्राम है, बार ग्राफ है या पाई चार्ट है, ये हमने ऑलरेडी किए हुए। तो इसमें आपको जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो मुझे फोन करेंगे आप, वो क्वेश्चन में दिखाऊंगा। इस तरह आपका जो सिलेबस है U2 का सिलेबस और U1 का सिलेबस पहले ही कंप्लीट हो चुका था, U2 का आपका सिलेबस आज कंप्लीट हो गया। तो अब आप उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह मेहनत करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।